इस बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान का बैठना, उसकी क्या अहमियत है और इसका रोल क्या होगा? देखिए, ख़ुद आपने तारुफ में ज़िक्र कर दिया कि पाकिस्तान दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ इस बोर्ड में शामिल हुआ है, और ये वो 8 ममालिक हैं जिन्होंने गुज़श्ता बरस सितंबर में सदर ट्रंप से मुलाकात की थी और उनसे अपील की थी कि आप गज़ा में जंगबंदी करवाएं। तो सदर ट्रंप ने जो है, पहले से भी उनकी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनकी सलाह को संजीदगी से लिया और 20 नुकाती फार्मूला जारी किया। तो उसके बाद जो है उसकी शक्ल बनती रही। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टीव विटकॉफ और जो मिस्टर कुशनर हैं, जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, इसके ऊपर काम करते रहे। और जो अब नया एक ढांचा बना है, 3 टियर स्ट्रक्चर इसका बना है, जिसमें बोर्ड ऑफ पीस है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ढांचा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है उसे फ़लस्तीनी उसे जो है चलाएंगे। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है, ख़ुद आपने भी अपने तारुफ़ी जुमलों में कहा कामयाबी है, क्योंकि जिस किस्म के ताल्लुक़ात हमारे बढ़ रहे थे गुज़श्ता बरस से अमेरिका के साथ और फिर उसके बाद दूसरे खलीजी रियासतों के साथ, तो इस इर्तिक़ा की रोशनी में हम पीछे नहीं हट सकते थे। यानी ये ज़रूर है कि इसमें जो है जो भी लोग शामिल हुए हैं वो पता नहीं इसके मक़ासद जो है पूरे तरीके से पूरे कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से ये उसूली मौक़िफ़ रहा है कि फ़लस्तीन को एक ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए, यानी इसराइल में क़ायम किया जाए, और यानी सिर्फ कहा ना जाए, तस्लीम ना किया जाए, बल्कि जो उसे अमलन क़ायम किया जाए। तो पाकिस्तान ने अपने आप को रिंग फेंस किया एक तरीके से, मैं समझता हूँ, और उसने जो है अपना जो है रिस्क प्रीमियम भी घटा दिया। यानी ये इसमें कोई बहुत बड़ा उसने रिस्क नहीं लिया, अगरचे इस बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल शामिल हो चुका है, लेकिन एक ऐसा मुल्क उसमें शामिल हुआ है, और सऊदी अरब जो पाकिस्तान का हलीफ भी है और अब जो है डिफेंस पार्टनर भी है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सही वो किया है। लेकिन आपका एक और सवाल जो है आपने पूछा है कि करेगा क्या, तो करेगा ये कि ये असल में एक नया मैकेनिज़्म सदर ट्रंप ने तराशा है, जिसका महवर मरकज़ सदर ट्रंप ख़ुद हैं। उनको एक मुकम्मल वीटो हासिल है, यानी जो भी उसका ढांचा बना है वो जितने फ़ैसले अगर वो मेजॉरिटी से भी किए जाएंगे, उसमें जो है गैर मुस्तकिल अरकान हों या मुस्तकिल अरकान हों, इनके दरमियान तफरीक ये है कि जो गैर मुस्तकिल अरकान हैं वो $1 बिलियन नहीं देंगे और दूसरे जो हैं वो $1 बिलियन देंगे और उनकी मुस्तकिल रुकनीत होगी। तो इसका कोई ढांचा थोड़ा सा जो है सिक्योरिटी काउंसिल से भी मिल जाता है कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान। तो मैं समझता हूँ कि जो भी फ़ैसले होंगे वो सारे के सारे कुल्ली तौर पर इन ए मोनोपोलाइज्ड मैनर वो सारे के सारे जो है बोर्ड ऑफ पीस में होंगे, और आखिर जो है हतमी फ़ैसला जो है वो सदर ट्रंप का होगा। नीचे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें एक साहब जो हैं, उनको म्लाडेनॉफ उनका नाम है, वो पहले भी मशरक़ वस्ता में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे रहे हैं, वो उसको चलाएंगे किसी तरीके से। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अली शाद चलाएंगे, जो पहले जो है ये मकबूजा फ़लस्तीनी रियासत पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के वज़ीर भी रह चुके हैं। जी, सीनियर अथॉरिटी। तो जो म्यूनिसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम फ़लस्तीनियों को दी गई हैं, और बोर्ड ऑफ पीस में किसी फ़लस्तीनी या PLA के नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया। अच्छा, अब इनके मक़ासद जो हैं वो ये हैं, वो लिखत पढ़त में ये आ रहे हैं कि आपने जो है थोड़ा सबसे पहले तो इस एक सिचुएशन है जिसमें नेतन्याहू बोर्ड ऑफ पीस में बैठे होंगे, टोनी ब्लेयर जो है बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से, वो बैठे होंगे, जॉर्ज कुशनर बैठे होंगे, विटकॉफ बैठे होंगे और नेतन्याहू के साथ बैठे होंगे। तो ये पूरा एक ग्रुप होगा, उधर फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम ब्लॉक में सऊदी अरब और पाकिस्तान बैठे होंगे। तो फ़ैसला साजी में कौन हावी होगा, जिसमें चेयरमैन साहब जो खुद ट्रंप है उनको कुल इख्तियार हासिल है, तो डिसीजन मेकिंग में तो बहुत इन्फ्लुएंस होगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जो इसकी साख्त है पूरे के पूरे जो है बोर्ड ऑफ पीस की, और उसमें जो अरकान हैं, जो बुनियादी बानी अरकान हैं, वो सारे के सारे या तो प्रो इसराइल हैं
यानी या फिर जो है वो रियल एस्टेट से उनका ताल्लुक़ है, जो बहुत बड़े बड़े टाइकून हैं, या तीसरे जो है वो सदर ट्रंप ख़ुद और उनकी काबीना के अरकान और उनके बहुत करीबी दोस्त और हलीफ उसमें मौजूद हैं। तो उनका पलड़ा भारी होगा। मुसलमान ममालिक जो हैं, जो भी हमने 8 ममालिक गिनवाए हैं, ये सलाह मशवरा दे सकते हैं, लेकिन ये फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। इसराइल ने एक ऐसी नाकाबिल यकीन सी हरकत की थी। उसने ये कहा था कि जनाब मुझसे मुशावरत नहीं की तो मैं इनसे दूरी इख्तियार करूँगा, और बाद में शामिल हो गया। वो असल में इसलिए कि वो एक किस्म की इंश्योरेंस ले रहा था कि बाद में कभी उसे दोबारा गज़ा के ऊपर हमला करना पड़े तो वो उसको इन्वोक कर सके इस बयान को। लेकिन ये है कि ये फ़ैसले जो हैं जिस किस्म के भी हैं वो इसराइल के हक़ में ज़्यादा होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे होना क्या है, अमलन क्या होना है। तो जो अमलन तैयारी हो रही है वो ये है कि ये किस्म का एक रियल एस्टेट का मेगा प्रोजेक्ट है कि पूरे का पूरा जो हिस्सा अभी आज़ाद है, क्योंकि 54% ऑफ द गाज़न टेरिटरी इज़ स्टिल अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इसराइल। उसकी इजरायली फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं। जो बाकी आज़ाद इलाका, आज़ाद तो आप उसे भी नहीं कह सकते, उसमें जो है होगा, उसमें बड़े बड़े टाइकून्स जो है, रियल एस्टेट टाइकून्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन उससे गज़ा के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? लेकिन गज़ा के लोग कत्लेआम, जेनोसाइड से तंग आए हुए हैं।